यानी कि आग आग पर पे तापने वाला मौसम है। बिक्री मतलब किसान करनी चाहिए, बढ़िया रेट रहने चाहिए आलू के। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का किसान भाइयों के अपने ही यूट्यूब चैनल कृषि अवतार में। इस समय में किसान भाइयों में मौजूद हूं अलीगढ़ जनपद के इगला क्षेत्र में। यहाँ फसलों की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल की क्या स्थिति है, आलू फसल यहाँ जो लगी हैं, अब की बार आलू की जो वैरायटी है वो कौन कौन सी लगी है, सारी जानकारी साझा करेंगे। किसान भाई वीडियो में आखिरी तक बने रहें। जिन हमारे किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं तो इनके माध्यम से जानकारी साझा करते हैं। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। भैया मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय, भैया गांव कल्लूपुरा, इगलास में पड़ता तहसील में। भैया ये जो कल्लूपुरा है जो आप बता रहे हैं, ये इगलास तहसील में ये कौन सी जगह पे और इसके आसपास जो गांव है वो और कौन कौन से हैं? भैया जी गांधीग्राम में पड़ता है। गांधीग्राम। कल्लूपुरा, हाँ कल्लूपुरा मेहतापुर जो गांधीग्राम में पड़ता है। तो ये जैसे इगलास की कौन सी दिशा में या कौन सी जगह पे है ये? इगलास मथुरा वाले रोड पे। इगलास मथुरा हाँ रोड, कांडली बम्बा पे। कांडली बम्बा। हाँ जी। भैया सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इस बार जैसे 2024 में आपने आलू की जो बुवाई की है वो कितने बीघा में की है, पिछली साल के मुकाबले कम है या ज़्यादा है, और आलू की कौन कौन सी वैरायटी लगा? पिछले साल से आलू हमारे यहाँ 10% कम है। 10% कम है, हाँ जी। यानी आपका अपना ही कम है या नाम बेरो कम है, आपका ही कम है? क्षेत्र में कम है। भैया एक चीज़ जरूर है, जितने भी आप सभी किसान भाई हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जितनी जानकारी हो, या आपको क्षेत्र की जानकारी हो, गांव की जानकारी हो, या आसपास की जो बिल्कुल सही जानकारी हो क्षेत्रफल की, वही स्थिति जरूर बताएं। अरे मैंने गढ़ाई करी है भैया मशीन से। अच्छा हर साल मशीन से गढ़ चला चालू कर दूँ, मशीन से गढ़ दूँ आलू। अच्छा बुवाई करते हैं आप। हाँ जी। तो आपने पिछली साल कितने बीघा लगा रखा था और अब कितने बीघा है? पिछली बार मैंने 35 बीघा लगा रखो। जी। अब की बार 20 बीघा आलू है। 20 बीघा आलू हाँ है। गेहूँ है। गेहूँ बढ़ा है। गेहूँ बढ़ा है। और जैसे और किसानों की क्षेत्र में, जैसे आप अपना क्षेत्र में जो क्षेत्रफल कम बता रहे हैं, तो बढ़ा क्या है? आलू कम भये और लाया बढ़ गो, गेहूँ बढ़ गए। गेहूँ और सरसों बढ़ी है। हाँ सरसों और गेहूँ। अच्छा भैया वैरायटियों की बात करें, आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा? वैरायटी भैया वैरायटी कहते तुम्हारा एक्सपोर है एक तो हाइब्रिड। हाइब्रिड में, जी। और एलआर है। LR हाँ मैं तो भैया जी दो ही वैरायटी कर दूंगा। 37 97 भैया। 37 पिछली बार करो 10 बीघा, 37 बंद। 37 97 बंद। हाँ गेहूँ कर दे। गेहूँ करते हैं बाकी गेहूँ जगह कर पे। दे। और LR और हाइब्रिड है। अच्छा भैया जैसे और किसानों की बात करें आपके क्षेत्र की, ऐसे ही भैया सब ने कम कम करें, गेहूँ बढ़ाएं। ना मतलब ज्यादातर जो बुवाई होती है कौन सी वैरायटी होती एलआर पुख्ता वैरायटी भैया, अब कितना एलआर एलआर बढ़िया कितना हमारे यहाँ चिपसोना सूर्या, ये चीज़ मतलब हमारे यहाँ पे बुवाई हुई है। है? और इस समय तक आपकी फसल की बात करें वो कितने दिन की होगी? 50 55 दिना 60 दिना की फसल हैगी हमारे यहाँ। 50 55 60 दिन। हाँ जी गर्मी पड़ रही है, नीचे ट्यूमर ना आता है फसल में। गर्मी पड़ रही है। हाँ टेम्परेचर आज देखो 22 दिसंबर है, वो कितनी धूप खारी भाग रही है। नहीं वो तो है, अभी जैकेट उतारनी पड़ेगी, ये गर्मी इतनी ज्यादा है और आप शर्ट में ही खड़े हो। बेल भाग रही है ऊपर को, नीचे देखो को नीचे कछुना है। वो तो दिखाई दे रही है भैया, दिखाओ जा खेतन है जब तो दिखाई दे रही है, देखो बेल हट गए, भाग ही रही है। गर्मी की वजह से। ठीक है भैया, आपसे और बात करेंगे। दादा नाम बताओ आप। नाम मेरा आला सिंह है। गांव की बात करें, गांव मेहतापुर से। अब की बार आपने आलू कितना लगाया है? पिछली बार से कम है बाकी। पिछली बार से कम है। हाँ। पिछली बार से कै बीघा कम लगाया है? 5 बीघा कम है। 5 बीघा कम है। हाँ जी। और आलू वैरायटी कौन कौन सी लगाई है? वैरायटी हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। हाँ। और एस्पोर है और एलआर है। LR है। हाँ जी। यानी कि भैया ने जो एस्पोर लगा रखा है और LR लगा रखी है, वही वैरायटी आपने लगा रखी है। वही रखी है। दादा लगभग आलू करते भाई आप पे कितना समय होगा? हो गए हैं 8 7 9 साल। 8 9 साल। तो दादा जैसे आज 22 दिसंबर है, अब की बार जो गर्मी को असर दिखाई दे होगा है, जैसे आज जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो तो आलू की पैदावार कम होगी, ट्यूमर कम है। जी गर्मी कै बार देखे पे मिली है दिसंबर अरे के अब महीना की में? बार देखनी पड़ रही है। तो जाको का असर मान के चल रहे हो? पैदावार कम होगी, ट्यूमर कम बनेंगे। ट्यूमर कम बनेंगे। हाँ जी। लेकिन जी जो अब जहाँ समय पे हम खेत में खड़े हैं, जी आपका ही खेत है, हाँ जी जहाँ हमारा में तो क्या। बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है। हाँ पैदा आली आली रख लिया पैदावार। क्या मालूम है कैसी निकले। अच्छा आलत आलत जहाँ समय पे बढ़िया है। भाग रही है, खूब भाग रही हैं खूब भाग रही है गर्मी की वजह हाँ से। जी। ठीक है दादा। भैया नाम बताओ। नाम में विकास कुमार हो, गांव एल्दा है। गाँव में एल्दा। तो भैया ये जो मेहतापुर है, या जैसे बता रहे हैं आपका एल्दा गाँव है, जी जी। भैया कितने आलू लगा रखे हैं आपने? 8 बीघा लगा रखे हैं। पिछली बार कितने थे? 18 भी है। 10 बीघा कम किए हैं। कम की। तो ये कम किए हैं। अब वैरायटी जो लगाई है आलू की, वो कौन सी वैरायटी है भैया? एलआर है, एक चिप्स होना है। दोनों ब्रांडेड वैरायटी हैं। हम्म। तो भैया जैसे आपके गांव की अल्लाह की बात करें, आपने ही कम किया है या और भी किसानों ने कम किया? और उन्होंने भी कम किया है, तो और उन्होंने भी। कम कम करके चलना है। तो भैया जैसे आपने 10 बीघा कम किया, उसमें लग बढ़ा क्या दिया, गेहूं या सरसों? गेहूँ बढ़ा दिया गया। गेहूं। और जैसे और गांव की बात करें, गाँव- गेहूं की खेती बढ़ी है या सरसों की बढ़ी है? गेहूँ की बढ़ी है। गेहूँ गेहूं की बढ़ी है।
ठीक है भैया। भैया आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम हरिशंकर है। जी। गांव मेहतापुर, जिला अलीगढ़ है, तहसील इगलास। भैया इस बार आलू आपने कितना लगाया है? इस टाइम मेरे पास 20 बीघा आलू है। 20 बीघा। और पिछली बार की बात करें? 25-26 बीघा आलू था। 25-26 बीघा। हाँ जी। तो जो कम किया उसमें क्या बढ़ा दिया है? गेहूँ बढ़ा दी है। गेहूँ। हाँ। और वैरायटी कौन वैरायटी कौन सी है इस समय आलू मेरे की? पास एलआर है जी। और ये X4 है। एलआर और एक्स4 है हाँ, आपके ये पास। 2 ही वैरायटी करता हूँ। 2 वैरायटी है। कितने दिन की फसल हो गई होगी ये आपकी? मेरी 55-60 दिन की होगी। 55 से 60 दिन की। हाँ, 27 नवंबर उसकी है, अक्टूबर की। अच्छा 27 अक्टूबर की है। हाँ जी, और आज हो गई 22। हाँ 22 नवंबर होगी। हाँ 22 नवंबर आप की है, देखो, लगभग 60 दिन की। 60 दिन की आपने होली। 55 दिन 55-56 दिन की हो गई। होली भैया जैसे फसल तो आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, फसल सुरक्षित है, बढ़वार भी अच्छी दिखाई दे रही बढ़वार है, भी अच्छी है, पर नीचे कंदों की संख्या कम है। कदमों की संख्या कम है। कम है। देखे हैं आपने इसमें के? हाँ, मैंने देखे हैं। अच्छा। हाँ, गर्मी के कारण से कंद कम बन पाया है इसमें, क्योंकि इस टाइम पाला पड़ता था। ज तापने वाली मौसम है ये। यानी कि आग पर। आग पे तापने वाला मौसम है हर हर व्यक्ति का। हाँ हाँ। और इस टाइम आदमी कपड़े उतार के घूम रहा है, तो इससे इस फसल पे आल जो है ऊपर को भाग रही है, बढ़वार है। बढ़वार पे चल रही है। ये नीचे कंधों पे जोर कम लगा रही है, कंध भी कम है। और दूसरी बात, इसमें फुलाव भी कम आएगा। गुलाब भी कम है। कम आएगा फुलाव जो है, आप सभी जानते हैं। सारी चीज फसल मौसम के ऊपर अनुरोध करती है। बिल्कुल। अब इसको मौसम नहीं मिलेगा तो पैदावार ऑटोमेटिक जाएगी आपकी। गर्मी को असर तो ज्यादा गर्मी है। को तो पूरा असर वो है ही असर है। दिखाई दे रहा है, बेल बहुत। हाँ, बेल आप। देख लो, आपके सामने है। बेल बहुत है। भैया एक चीज और है, जैसे जानकारी मिली है आपके क्षेत्र में ज्यादातर जो किसान हैं आलू की खेत पे ही बिक्री करते हैं, तो ये जो स्थिति है जैसे हर साल करते हैं या क्या सिस्टम हर है? साल करते हैं। हर साल। हर साल इसलिए करते हैं कि कम से कम खर्चा तो निकाल लें इसका। आगे की भविष्य का किसी को नहीं पता है, आगे बिकता है या नहीं बिकता है, क्या रेट में बिकता है। तो कम से कम थोड़ा बहुत खर्चा अपना खेत पर निकाल के चलें। तो ये जो बिक्री है जैसे हर साल जो करते हैं, ये आपके ही गांव के किसान हैं या आसपास के सभी किसान? ये मेरा गांधीग्राम में लगता है, पूरा एरिया करता है खेत पे। लगभग कितने गांव होंगे इसमें इस गांधीग्राम में जो कम बिक्री से करने वाले गांव? बिक्री करने वाले यहाँ टोटल गांव पड़ते हैं, कम से कम 20 गांव हैं। 20 गांव। हाँ ये जी, खेत पे ही बिक्री खेत होती पे है ही करते हैं, हर ज्यादा साल? हर साल करते हैं। भैया हर साल? हर साल। तो इसमें जो बिक्री करते हैं हाइब्रिड की या एलआर की, कौन कौन सी आलू वेरायटियों की बिक्री करते हैं? जिसमें जो एलआर भी करेंगे हम हाँ हाँ। और हाइब्रिड भी करेंगे। थोड़ा सा आगे के भविष्य के लिए देखेंगे, आगे भविष्य में क्या रेट मिलता है हमें, इसलिए दोनों थोड़ा बहुत रखते हैं। लगभग क्या परसेंट के आसपास यहाँ जो किसान हैं वो बिक्री करते हैं हर साल? यहाँ कम से कम 40-50% के बीच 40 से में 50%। बिक्री खेत से कर देते हैं। हर बार की बात है। हर बार की बात है। भाव की स्थिति? भाव की स्थिति आगे का कोई भरोसा नहीं नहीं, है। जैसे भाव ऊपर नीचे कुछ भी हो, बिक्री हर हाँ, साल की? बिक्री हर साल करनी है। या ये जो आपने 15-20 जो भी गांव बताए हैं गांधीग्राम के अपने जो गांव हाँ हैं, जी, वो वो सब सब टोटल बिक्री करते हैं 40 और 50 के बीच में। 50 के बीच? इतनी हो जाती है बिक्री। ठीक है भैया, आपने जो जानकारी दी है। एक भैया और हैं। भैया जैसे ये किसान भाई बता रहे हैं कि यहाँ जो किसान हैं आलू की बिक्री करते हैं, आपका क्या एक नज़रिया है, क्या स्थिति रहती है बिक्री? बिक्री मतलब किसान करनी चाहिए खेत पे। आधो आलू पहिए पे लाद देना चाहिए, आधे आलू पे कोल्ड पे जुआ खेलो आराम से। हमारा तो विचार ये है। और हम जो कहते हैं सब किसान थे कि आधो आलू कम से कम मोटा मोटा तो कम से कम खेत पे बेच देना चाहिए। तो आगे क्या कोई क्या पता ना है कि का हो, अगार को का भरोसा हो, कोने का पता कब का आगे है। क्या स्थिति हाँ रहेगी? जी, कब अब कोई पता ना का स्थिति रहेगी अगर जब पैदावार कम नहीं करेगी आलू की। पैदावार के हिसाब से बढ़िया रेट रहने चाहिए आलू के। मतलब रेट तक है। हाँ जैसे जो स्थिति देख रहे हो, जैसे दादू बता रहे हैं अपना अनुभव, आबू बता रहे हो गर्मी के हिसाब से गुआते जो है पैदावार की प्रभावित है की संभावना हाँ है। जी, पैदावार कम नहीं करेगी। गर्मी बहुत विशेष गर्मी है ज़्यादा, आलू के हिसाब से बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। हाँ, तो जब पैदावार की स्थिति अगर मान लो डाउन में जाते हैं तो निश्चित बात है कि भाव में, हम्म, हालांकि जी भविष्य की सुधार बात है। भाव चाहे कसूर है हमारे तो जी किसान थे कहबो के आधे आलू बेच दो खेत में थे, आधे रख दो कोल्ड में। आधे कोल्ड में रख लो, हाँ, मतलब आधे पे जुआ लो। आधे पे जुआ ले हाँ। आधे कमाए के बाल करने जो कुछ काउ को लेनो काउ को देनो बातें अपनो बेचे। अच्छा भैया, जैसे अब की बार आपने जो खेत पे थे बिक्री करी और कोल्ड स्टोर में बिक्री करी है, बा में दोनों में आप कहाँ फायदा दिखो? भैया हम तो खेत में फायदा दिखो। खेत में फायदा हाँ दिखो, जी, कोल्ड स्टोर में कोल्ड है स्टोर ना? 4 महीना पीछे आलू लोग पेड़ देख बगरो उनको बात है कि पते
ये तो एक ही मेरे पापा है भैया खेतम से प्रॉपर फायदा मिले हो ज्यादा प्रॉपर इससे भी क्या 800-900 रुपये जी गोल्ड से बिक रहा है 1100 हाँ हाँ अरे 1200 भी मान लो 1200 पे क्या तो क्या कौन सा तीन मार दिया उसने क्योंकि किसी को हमें पैसा देना है उसकी ब्याज चल रही है हमारे पास 3 महीने लेबर उसका को देना पैसा है ब्याज लगा दो उसका सबको देना है उसका ब्याज लगा दो 4 महीने का उस पैसे का जहाँ से बेगा है जो खेत में से तो खेत में वो से एक जाते खेत पे जिन्होंने बिक्री करी है उन्हें फायदा भाई रहेगा 800-900 रुपये खेत में बिक गया तो 200 रुपये का कम से कम कोल्ड तक का किराए का ही खर्चा आएगा हाँ। 1100 रुपये खेत में पड़ गया हमारा किसी भाई को पैसा देना है हमें ब्याज भले रखा है उसकी ब्याज तो बच रही है हाँ हमारे पैसा हमें करंट मिल रहा है खेत में किसी भाई से लिया है दिया है उसका हिसाब किताब होना ये दिक्कत भी नहीं है इतनी आदमी दिक्कत को भी परेशानी नहीं है। नहीं परेशानी भी नहीं होती परेशानी ना हो आदमी यही सही हो जाता है आपका काम हो जाता है तो भैया ये आइडिया आपको जो है कि क्षेत्र में 50 40 50% के करीब बिक्री है जानते हैं और फिलहाल की स्थिति में जो फसल हैं गर्मी की वजह से ये ऊंचाई पकड़ रही हैं और लंबाई चल रही है बेल भाग रही है ऊपर को और नीचे नीचे देखो कचूरा खाली है अभी स्थिति हाँ खराब है बाकी तो देखो अभी मौसम क्या स्थिति बदलते हैं क्या करवट ले तो है पैदावार वास्तविक तो अभी समय कह रहे हकीकत में अब का टूमर बनेंगे जब टूमर ही बनवो बंद है आलू में अब 60 दिन आके 55 दिन आके आलू है अब का बनेंगे जहाँ टूमर तो बेल खत्म होनी है खेल खत्म होना है आलू को आधी फसल आधा टाइम है वो हाँ बिल्कुल आधा टाइम है तो वो कचू ज्यादा वैरायटी गए तो हो आधे तो ऊपर हाँ ज्यादा चली बिल्कुल गई है ज्यादा गए हो तो पैदावार प्रभावित रह हाँ सकते हैं बिल्कुल ठीक है भैया आपने जो अपने क्षेत्र की जानकारी दी है तो किसान भाइयों मैं आपको अलीगढ़ जनपद के इगला क्षेत्र से जानकारी दिखा रहा था यहाँ क्षेत्रफल अब की बार कम लगा है और यहाँ के जो किसान भाई हैं लगभग 10-15 जो गांव हैं आलू की खेत बही 50% के आसपास बिक्री करते हैं और गर्मी का जो असर है आलू फसल पर किसान भाइयों ने अपनी जो राय रखी है पैदावार को प्रभावित कर सकता है समय देने के लिए आप सबने जो समय दिया उसके लिए किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद